हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जनरली आपको ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और वीडियोस दिखाई सुनाई पड़ेंगे जहाँ पर लोग एक टाइम आता है कि कंफर्म्ड साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम रियूनियन और 1000% कंफर्म्ड साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम रियूनियन, और या फिर इस साल बहुत सारे रियूनियन होने वाले हैं या अभी आपका रियूनियन होने वाला है या फिर ये पर्टिकुलर साइंस है। अगर आपको ऐसा ऐसा दिखाई पड़ता तो इसका मतलब है कि आपका रियूनियन होने वाला है। अब रियूनियन किसकी बात हो रही है? आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से। तो जनरली पहली बात क्या होता है कि जो आपके ट्विन फ्लेम कोचेस हैं, चाहे फॉल्स होप से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर आपके जो इविल एंटिटीज यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं, ये आपको वहीं से सुनने को मिलेगा। तो अब क्या होता है कि इसके पीछे कई सारी रीजंस होते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को शेयर करने के। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो यहाँ पर एज जो इविल एंटिटीज हैं, एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे एंड तो आपको ये बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर वीडियो शेयर करते मिलेंगे कि ये कंफर्म्ड साइंस हैं और 1000% कंफर्म्ड थिंग्स एंड मे बी पर्टिकुलर रियूनियन के साइंस हैं या फिर अभी बहुत सारे रियूनियन होने वाले हैं। तो ये इसके पीछे का सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके अपने इनर वर्क से। इनर वर्क का क्या होता है कि देखो, मेरे चैनल पे ना एक तो मैं एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मेरे चैनल पे जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, रियल वालों का मुझे पता होता है। कई सारे ऐसे भी हैं जो नहीं है ट्विन फ्लेम्स, बट इट्स ओके, एटलीस्ट अच्छे इंसान हैं। उनको किसी न किसी तरीके से जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वहाँ से खुद को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो रियल ट्विन फ्लेम्स मेरे चैनल पर हैं वो मैच्योर हैं, उनको पता है कि ये किस तरह के ट्रैप्स यहाँ पर खेले जा रहे हैं और काफ़ी हद तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी है। तो मैं आपसे शुरू से कह रही हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना होता है जब तक कि आप फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते हो। तो अब अगर मैं उन ट्विन फ्लेम्स की बात करूँ जो मेरे चैनल पर है, जिनको पता है कि अभी इनर वर्क करना है, सारा फोकस अपने ऊपर रखना है, कार्मिक ट्विन फ्लेम से वो सेपरेशन में है और उसी वक्त आपको इस जर्नी में होने का पता चलता है। और मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, कार्मिक ट्विन फ्लेम पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आसानी से आपको वहाँ पर क्लियर साइंस दिए हुए हैं, कोई भी इंसान पता लगा सकता है कि ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, नॉर्मल इंसान है या फिर कोई और अच्छा इंसान है। तो उसमें कोई आपको टू माइंड्स में रहने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियर साइंस मैंने उसमें बताए हुए हैं कार्मिक ट्विन फ्लेम के। और डिवाइन मैस्कुलिन के भी जो आपका क्लियर साइंस है वो उस पर सेपरेट वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है। सो पहला रीजन तो होता है रियल ट्विन फ्लेम्स को डिस्ट्रैक्ट करना अपनी इनर वर्क से। दूसरा, अगर आप समहाउ सारा फोकस जो इधर उधर बिखरा होता है, चाहे कार्मिक ट्विन फ्लेम पर है या फिर किसी और चीज़ पर है, या फिर जो लोग एनर्जेटिकली आपको ड्रेन कर रहे होते हैं उनसे आप मेंटली कनेक्टेड रहते हो, तो वो भी आपका फोकस स्कैटर्ड ही होता है। तो जब आप अपनी कोशिश में कामयाब होने लगते हो ना कि नहीं, हाँ अब मैं कर पा रही हूँ, कि मेरा फोकस सिर्फ मुझ पर है, मेरे इनर वर्क पर है, मेरे इनर वर्ल्ड पर है और कहीं नहीं है, तो ये आपको उस वहाँ से भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी शेयर करा जाता है। अब होता क्या है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं जो क्रिएट करी जाती हैं, कभी डिवाइन के थ्रू तो कभी इविल एंटिटीज़ के थ्रू। और इविल एंटिटीज़ किस तरह से ट्रैप्स खेलती हैं, चाहे आपका जो ट्विन फ्लेम की रीडिंग्स हैं, टैरो रीडिंग्स हैं, या फिर आपके जो इविल एंटिटीज़ कोचेस हैं, या फिर जो आपके रियल ट्विन फ्लेम्स हैं जो चैनल्स रन कर रहे हैं, फॉल्स होप से ऑपरेट करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह से जब वीडियो शेयर करते हो तो समहाउ अगर आप उन चीज़ों में ध्यान देने लगते हो, फिर क्या होता है, आपकी एनर्जीज फिर से डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, समहाउ आपका ध्यान जाएगा कार्मिक ट्विन फ्लेम पर। तो ये पर्टिकुलर मेन रीजन है जिसकी वजह से इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको बहुत टाइम टू टाइम शेयर होती हुई नजर आएगी सोशल मीडिया पे। ट्विन फ्लेम इनर वर्क में जो फाइनल लेवल का इनर वर्क है, वहाँ पर कुछ 1 से 2 फेजेस ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट थे, और लेकिन वो करना पड़ता है। और मैं ये समझ के चल रही हूँ कि वो हर ट्विन फ्लेम को करना पड़ेगा अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, जिसमें अभी मैंने आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया था जहाँ पर आपको स्नेक की प्रेजेंस फील होती है, कुछ इंटरकनेक्टेड है, करूँगी मैं आगे शेयर। तो क्या होता है कि जब वो वाला फेज आता है ना, तो वो एक्चुअली में फाइनल लेवल का जो इनर वर्क होता है वो आप कंप्लीट कर चुके होते हो, उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो डिवाइन आपसे करवाते हैं, जो मुझे कराई गई है वो आपको करनी पड़ेंगी। दूसरा भी ये क्यों होता है, जैसे मेरा इनर वर्क तो कंप्लीट हो गया, अब कोई इनर वर्क नहीं बचा करने के लिए, जो हीलिंग थी सारी हो गई और जो एक्टिवेशन थे वो भी सारे हो गए, लेकिन स्टिल जैसा कि मेरे और मेरी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो एज गैप है वो 2.5 से 3 साल का गैप है, और तो उनकी लाइफ में वो मुझसे 3 साल छोटे हैं, और अभी वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स जो मेरी लाइफ में हो चुके हैं वो वहाँ पर होने हैं, तो वो वहाँ पर चल रहा है अभी। तो इसलिए मुझे कुछ कुछ काम जो डिवाइन ने दिया हुआ है, और अगेन वो पार्ट है जर्नी का जो कि सोल मिशन के लिए ज़रूरी है और हमारे रीयूनियन के लिए ज़रूरी है, तो करना तो मुझे पड़ेगा।
तो अब रही बात साइंस की, तो साइंस में क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे साइंस आपको मिलते हैं जिसका एक ही मतलब होता है कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो हाँ, आप अपने रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हो। आपका, अगर आपने जेन्युइनली इनर वर्क शुरू करा है, अगर आप इस एक्सेप्टेंस में हो कि हाँ ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है जिस पर साइंस में शेयर कर चुकी हूँ, और आप अपना सारा फोकस अपनी तरफ लेकर आ रहे हो, तो इसका सीधा क्लियर इंडिकेशन है कि रीयूनियन तो फिर डेस्टाइंड है। लेकिन अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करते हो, एग्जाम्पल कि आपने एनर्जी वर्क तो कर लिया सारा, लेकिन आपने अपने बिलीफ सिस्टम्स को करेक्ट नहीं करा, आपने बाउंड्रीज नहीं सेट करी, और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, और जो किस तरह से लोगों को टैकल करना है, जो आपकी लाइफ में आगे लोग थ्रो करे जाएंगे सोल मिशन के टाइम पर, या कोई आपको ट्रिक कर लेता है, मैनिपुलेट कर लेता है, तो शक्ति का मतलब क्या है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, अच्छे से हैंडल करनी आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं किसी से आपको लड़ना झगड़ना है। मैं नहीं लड़ती झगड़ती भाई किसी से भी, मेरा ये होता है कि मुझे पता है, अब तो खैर वो सारे ऑप्शन मैंने क्लोज कर दिए, लेकिन जब मैं इनर वर्क कर रही थी तभी बैक टू बैक सिचुएशंस हो रही थी, सिर्फ मुझे ये सिखाने के लिए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर इंसान को बिना गुस्सा किए किस तरह से उसे उसकी जगह दिखानी है, किस तरह से उसे पनिश करना है। तो पनिश तो करना है, उससे तो कदम पीछे नहीं खींचने हैं, मेरी जर्नी का पार्ट है। अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो बहुत क्लियर इंडिकेशन थे कि वाई एम आई ऑन अर्थ। तो ये एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी है जो मुझे मास्टर करनी पड़ती है। ये कल को जब फ्यूचर में ये सारे इवेंट्स होंगे, जब मेरा सोल मिशन सर्विंग का टाइम आएगा, और यहाँ पे ना, वहाँ पे वो इंडस्ट्री ही ऐसी है जहाँ पर ये बैक टू बैक होंगे। बहुत सुना है मैंने ना कि ऐसा वहाँ पर होता है, और ये रियलिटी है। तो मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आई एम द राइट पर्सन कि आपने मुझे इस इंडस्ट्री के लिए सिलेक्ट करा है जहाँ पर मेरा सोल मिशन है, और वो एक्चुअली में इंडिया के लिए है। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर ये जब सिचुएशंस होंगी, तो आप समझ रहे हो कि आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि एक तो पहली सिचुएशन ये होती है, अगर कोई गलत टॉक्सिक इंसान आपसे मैस कर रहा है तो आप वहाँ से उसे इग्नोर करो और हट जाओ। लेकिन मेरी लाइफ में क्या होता था, और ये शुरू से डिवाइन ने बताया था कि ऐसा होगा, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे। तो क्यों मिलेंगे उस टाइम पे ये नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम पे सोल मिशन की पूरी क्लैरिटी नहीं थी मेरे पास में। ये था कि उस इंडस्ट्री में करियर है, और मैं टीवी वगैरह देखती नहीं हूँ, न्यूज़ में पढ़ती नहीं, तो मुझे कुछ नहीं पता होता था। लेकिन अभी तो पता है ना, मैं अपडेटेड रहती हूँ उस इंडस्ट्री के बारे में, मैं खुद भी अपडेटेड रहती हूँ। टाइम टू टाइम मुझे वीडियोस डिवाइन पॉपअप कर रहे होते हैं कि किस किस तरह के वहाँ पर सिचुएशंस होती हैं, किस किस तरह के ट्रैप्स वहाँ पर सेट करे जाते हैं, किस किस तरह से लोगों को वहाँ पर और आपको ट्रैप करा जाता है। बड़ी सारी सिचुएशंस होती हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। तो पैरेलली क्या हो रहा है कि जो वो स्टिल वहाँ पर कोई ना कोई तरीके वहाँ पर अपनाए जाते हैं, तो वो टाइम टू टाइम डिवाइन मुझे दिखाते बताते रहते हैं थ्रू वीडियोस, या फिर कोई और न्यूज़ में कहीं कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है मुझे। और रही बात डिवाइन मैस्कुलिन की, तो वो अपनी लाइफ में क्लियरिंग कर रहे हैं। उनकी लाइफ में क्या होता है कि उनकी लाइफ में कोई लेसन्स नहीं था, लेकिन जिस हिसाब की उनकी जर्नी है, कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स उनकी लाइफ में पेंडिंग है। अब देखो, इवेंट्स तो डेस्टाइंड होते हैं, और उनकी लाइफ में भी डेस्टाइन है, मेरी लाइफ में भी हुए थे। तो मुझे अभी उनकी लाइफ में कौन से इवेंट्स होने वो मुझे पता है, और कौन से टाइम पर होने ये भी पता है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती ना। और हाँ, जब से मैंने उन्हें देखा है, आई डेफिनेटली वांट टू बी विद हिम एंड आई वांट टू मीट हिम, बट क्या ये मेरे अकॉर्डिंग होगा? मैं अगर डिवाइन से आर्ग्यूमेंट करती तो डेफिनेटली पॉसिबल था, लेकिन मैंने अपनी जर्नी में ये चीज़ देखा है कि जब डिवाइन ही कोई चीज़ मना करी है ना, तो वो अच्छे के लिए मना करी है। आप जिद करोगे बच्चों की तरह तो क्या होगा, फिर आपको पेन होगा वहाँ पे उस सिचुएशन में, फिर वहाँ पर आप अपने लिए चीज़ें खराब करोगे, कल को डिवाइन मैस्कुलिन के लिए खराब करो। तो इससे अच्छा ना कि आप शांति से बैठो। यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है वो डिवाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है, और डिवाइन टाइमिंग पर ही आपका रीयूनियन होता है। तो ये जो रीयूनियन के साइंस आपसे शेयर करे जाते हैं, ये इसलिए ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आपकी एनर्जी इधर उधर जाए। सो अगर आप अपने कार्मिक ट्विन फ्लेम से फोकस हटा भी चुके हो ना, तो भी यहाँ पर आपका फोकस डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करी जाती है। अब जैसे मेरी लाइफ में क्या है, क्लियर इंडिकेशन है डिवाइन की तरफ से कि मुझे डिवाइन मैस्कुलिन पर फोकस नहीं करना है। आई एम अलाइंड, एनर्जेटिकली अलाइंड हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टेलीपैथिकली बातें होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं 24/7 उनके स्टेटस को चेक करूँ क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। अपडेटेड मैं रहती हूँ, क्योंकि इवेंट्स बहुत अजीब अजीब हो रहे हैं उनकी लाइफ में, जो होंगे डेस्टाइंड है। स्टिल रहती हूँ मैं अपडेटेड। मेरे एंड से अगर कोई काम रिक्वायर्ड होता है उनकी लाइफ में करने के लिए, जैसे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना था, वो मैंने कर दिया। और कुछ एनर्जीज में चेंजेस करने थे उनकी ऑडियंस के थ्रू, वो मैंने कर दिए, एंड चेंजेस हो चुके हैं। तो अब लास्ट ईयर मुझे इनके बारे में पता चलता है, और हाँ, मेरा बड़ा मन है कि मैं जल्दी से जल्दी मिलूँ इनसे।
और जिस हिसाब की सिचुएशन है मेरा मन था कि मैं हेल्प करूँ, बट मुझे अलाउड नहीं है, फिलहाल अलाउड नहीं है डिवाइन की तरफ से। तो डिवाइन का सीधे कहना यहाँ पर तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो इस चीज़ को मैं समझती हूँ, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपने काम पर फोकस रहती हूँ। टेलीपैथिकली बातें होती हैं, जब भी बात करना हो जाती है, वो भी मुझसे बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ। लेकिन अभी कहो कि नहीं हाँ मेरा रियूनियन कब होगा, 1 साल हो गया और मैं कब मिलूंगी उनसे, ये रहती है मुझे क्यूरियोसिटी। बट मुझे पता है कि मैं कब मिलूंगी, कहाँ मिलूंगी, कैसे मिलूंगी, कौन सी सिचुएशन में मिलूंगी। तो उसमें टाइम है। चलो मैं मानती हूँ आपकी लाइफ में ये सिचुएशन हो सकता है ना पता हो आपको कि आप कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। तो यहाँ पर ये जो होता है ना, ये भी एक जर्नी का फेज है जहाँ पर आप एक अननोन स्टेट में रह रहे हो कि आपको नहीं पता है क्या होने वाला है, और उसमें आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आप मुझे बताओ, कि डिवाइन को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी लाइफ में तो हर चीज़ें होती थी, पता होती थी मुझे। जब से ये वाला फेज आया है तो डिवाइन ने इंटेंशनली इन चीज़ों को करा है कि नहीं कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होनी चाहिए। क्यों नहीं पता होनी चाहिए? सरप्राइज़ है। तो और हो सकता है शॉक भी हो, और कोई बात नहीं, अब तो मैं रेडी रहती हूँ, इतने शॉक्स मैं झेल चुकी हूँ। सरप्राइज़ मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट सरप्राइज़ डिवाइन मैस्कुलिन है। तो जो रीयूनियन के साइंस पर आपको बोला जाता है ना, उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या कर लोगे आप इसके? क्या आपको स्टिल कंफ्यूजन है, डाउट है कि आपका रीयूनियन नहीं होगा? अगर आपने इनर वर्क करा है, अगर आप अपना कार्मिक ट्विन फ्लेम से फोकस को हटा पाने में सक्षम हो, और आप डिटैचमेंट में भी आ जाते हो, तो इसका मतलब तो फिर श्योर है ना कि आपका रीयूनियन तय है। अगर आप ये चीज़ें कर पा रहे हो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से आपने फोकस हटाया, अपना कार्मिक लेसन्स को लर्न किए, बाउंड्रीज को सेट किया, अपना 5 एरियाज के बैलेंसिंग को बैलेंस करा है, एंड देन मास्टरी करी है, तो रीयूनियन तो फिर डेस्टाइन है ना। और उस पर फोकस होकर आप डिले क्रिएट करते हो, आप उसमें अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब करते हो, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी होती है। इसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग को रिस्पेक्ट करना, ताकि, और इसे पूरी तरह से सरेंडर भी कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ना तो आप सरेंडर में हो, और ना ही आप डिवाइन टाइमिंग की रिस्पेक्ट करते हो। मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन हुई है, मैं वहाँ से समझती हूँ कि अगर डिवाइन नहीं होते तो मैं कैसी कैसी सिचुएशन में होती, अगर डिवाइन सपोर्ट नहीं होता तो मैं कैसी कैसी सिचुएशन में होती। तो ये बड़ी हॉरिबल सिचुएशन थी उन 10 साल की जर्नी में, जो मैं आई थिंक शेयर भी नहीं करा मैंने आप लोगों से। तो बट सारा क्रेडिट डिवाइन को जाता है। तो मैं वहाँ से समझती हूँ ना कि नहीं अच्छा हुआ कि सारा कंट्रोल डिवाइन के हाथ में है। और मेरी ज़िंदगी में हमेशा से चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होती आई हैं। वो तो जब जर्नी कंप्लीट होने को दी, वो 10 साल की, जब वो उल्टे सीधे इवेंट्स होने लगे हैं, उसके पीछे रीज़न था। तो वहाँ से चीज़ें समझ में आती है कि नहीं ठीक है, सारा कंट्रोल डिवाइन के हाथ में रहने दो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसा आप बोलोगे वैसे मैं कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डायलॉग आपको सुनने को मिलता है ना, कंफर्म्ड साइंस, और अभी इस साल बड़े सारे रियूनियन होने वाले हैं, इट्स ऑल ड्रामा। एंड आपका एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको ये एक तरह से, अगर आप डिवाइन सरेंडर में थे तो उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए, अगर आप डिवाइन टाइमिंग को समहाउ रिस्पेक्ट करना सीख गए थे कि नहीं इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, और ये होना भी नहीं चाहिए, सारी चीज़ें डिवाइन के हाथ में है और डिवाइन के हाथ में रहनी देनी चाहिए, हमें डिवाइन को परेशान नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से भी डिस्ट्रैक्शन, तो एनर्जीज को ना टाइम टू टाइम क्रिएट करा जाता है इस तरह के वीडियोज़ को शेयर करके। सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। इस पर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो ट्विन फ्लेम रीयूनियन की साइंस होते हैं, और एक नया ड्रामा है डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग के, भी आपको खामखा के वीडियोस शेयर करे जाते हैं, उस पर भी आपको फोकस नहीं करना होता है। जब मुझे डिवाइन मैस्कुलिन दिखाए गए हैं तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी थी, और जो मैं देखती हूँ उनकी लाइफ में करने के लिए ऐसा इनर वर्क में कुछ भी नहीं था। वो अपना चाइल्डहुड से चीज़ों को बैलेंस करके, मास्टरी करके चलते हैं। मुझसे वो बहुत हाई लेवल पर असेंडेड हैं, आगे हैं हर चीज़ में। और जो डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में गलत चीज़ें स्प्रेड करी जाती हैं, उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर करा था कि क्यों शिवा ने शक्ति को रिजेक्ट करा था। एक ही पर्टिकुलर रीज़न था। और जो डिवाइन मैस्कुलिन के कैरेक्टर पर जो गलत चीज़ें स्प्रेड करी जाती हैं, इस पर पर्टिकुलर वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इट्स ऑल फेक, इट इज़ अबाउट कार्मिक ट्विन फ्लेम, जिसे वो डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं, आपके फेक ट्विन फ्लेम कोचेस, आपके ईविल कोचेस जो हैं ट्विन फ्लेम के नाम पर आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो अपना ब्रेन को यूज़ करना शुरू करो। DMDF की एनर्जी क्या है? लॉजिकल प्लस आपका इमोशनल, दोनों चीज़ें बैलेंस में चलती हैं। एक को भी छोड़ोगे तो इम्बैलेंस में रहोगे। शिव शक्ति की जर्नी को देखोगे तो डिवाइन मैस्कुलिन जो लॉर्ड शिवा हैं, उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी, कभी कोई दूसरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा। जहां पर उन्हें ऐसे प्रपोजल दिए गए थे, जब सती ने अपनी लाइफ को एंड करा है तो बोला गया है, किसी ने बोला उन्हें कि शादी करने के लिए, तो स्टिल वो सिंगल रहे, वो अपना ध्यान में चले गए, लेकिन उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं करी, किसी और के बारे में सोचा नहीं। तो आपको ये समझना होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन शायद डिवाइन फेमिनिन से बहुत ऊपर होते हैं। और मतलब मैं नहीं कर सकती कंपेयर ना, कि शब्द नहीं है मेरे पास। तो ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन एक ऐसी पर्सनालिटी की साक्षात आपको यहाँ पर डिवाइन देखने को मिलेंगे।
हो सकता है डिवाइन फेमिनिन गलती करती हो, बट डिवाइन मैस्कुलिन आपको गलती करते हुए नजर नहीं आएंगे। रही बात सोल मिशन की, तो और गलती एज इन लाइक जो कैरेक्टर वाली बात है, यू विल फाइंड द मोस्ट लॉयल पर्सन ऑन अर्थ। उनसे ज़्यादा लॉयल्टी आपको कभी कहीं नहीं देखने को मिलेगी। जो अब डीएफ के साथ में क्या होता है, या तो वो अपनी जर्नी को समझ नहीं पाती हैं, जो उनको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑफर करे जाते हैं, कई बार ट्रैप करने के लिए आपकी लाइफ में इस तरह से लोग थ्रो करे जाते हैं। तो मुझे तो खैर इन एंड आउट चीज़ें दिखती हैं, तो इस तरह की कभी सिचुएशन हुई नहीं है। लेकिन बाकी फीमेल्स की लाइफ में किस किस तरह से उन्हें ट्रैप करा जाता है, उन चीज़ों को दिखाने सिखाने के लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ज़रूर कुछ टाइम के लिए रखा गया था, सो दैट मैं समझूं। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का तो चलो है ही जो बताया गया मुझे, बाकी ह्यूमैनिटी के लिए भी है। तो जब आएगा ह्यूमैनिटी वाला चैनल तो वहाँ पर मैं शेयर करूँगी। तो फीमेल्स को किस तरह से जो मैस्कुलिन्स यहाँ पर हैं, जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं और जो गलत हैं और बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनका क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर यहाँ पे चीज़ें क्रिएट करी जा रही हैं। तो ट्रैप करने के लिए ना कुछ पर्टिकुलर टैक्टिक्स ये लोग यूज़ करते हैं, और फीमेल्स फिर ट्रैप हो जाती हैं। उसके बाद जो उनकी लाइफ हेल हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर वो किस्मत को ब्लेम करती हैं, फिर वो सिचुएशन समाज को ब्लेम करती हैं। वो कभी यही नहीं कहती हैं कि उन्होंने नहीं समझने की कोशिश करी, उन्होंने सच को देखा नहीं। आप फीमेल हो, आप अपनी इंट्यूशन पावर को नहीं सुनोगे, जो जिसके साथ आप ब्लेस्ड होते हो, जिसके साथ आप पैदा होते हो। तो फिर अगर आपकी लाइफ में एक गलत इंसान एंटर कर पाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो फिर आप ही हो ना, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है। और वहाँ पर बात सिर्फ फीमेल्स का नहीं दिखाया मैंने, और मतलब कैसे किस तरह से मेल्स फीमेल्स को ट्रैप करते हैं, और लेकिन कई सारे ऐसे भी केसेस मुझे दिखाए गए। आई रिमेंबर 4-5 केसेस जहाँ पर फीमेल्स मेल्स को ट्रैप करती हैं। मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि जो मुझे चाइल्ड से होता था ना, कि मैं फीमेल्स को बहुत सपोर्ट करती थी, एंड जर्नी पे जाने से पहले डिवाइन ने बोला था कि ये तुम्हें क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें मुझे वहाँ पर दिखाई जाती हैं। एंड आई वाज लाइक अच्छा ही हुआ जो मैं इस जर्नी से गो थ्रू करती हूँ, चाहे जो मर्जी मैंने गो थ्रू करा, बट अच्छा हुआ। तो जो ट्विन फ्लेम के रीयूनियन के साइंस होते हैं, इस पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए। जस्ट आपका जो फोकस है वो सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए, आपके काम के ऊपर होना चाहिए। अगर आपको पता भी है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कौन है, अगर आपकी लाइफ में ये इवेंट हो चुका है जहां पर आपको पता है कि आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच हो चुके हो और आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट का चेहरा दिखा दिया गया है, उस केस में भी आपको उन पर फोकस नहीं रहना होता है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना होता है। ये आपको फर्दर हेल्प करता है। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन पर फोकस रहोगे तो उनको भी फिर डिस्टर्बेंस होगी। क्यों? क्योंकि मेरे केस में देखेंगे तो मैं उन्हें देख चुकी हूँ, उन्होंने मुझे नहीं देखा अभी तक। मैंने आपसे एक वीडियो शेयर करा था इनिशियल डेज में, जब मैंने स्टोरी शेयर करी है कि जो मुझे मेरी मैरिज के विजन आते थे, तो वो कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता था ना, कि जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक इंसान से मेरी शादी हो रही है, पर्टिकुलर प्रोफेशन के इंसान से, और ये ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे पर मुझे विजन आता था, खुली आंखों से दिखता था। तो मेरे लिए ना ये डिस्टर्बिंग इसलिए होता था, क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पर उनका फेस नहीं दिखता है। तो अब आप इनकी सिचुएशन समझो, जो डिवाइन मैस्कुलिन मेरे हैं, कि उनको भी विजन्स आते हैं, और मेरे हिसाब से ये चीज़ें डिस्टर्बिंग ही होती है। या तो इंसान का चेहरा दिख रहा हो, है ना, या फिर उसका नाम पता हो, कुछ तो पता हो, बट नहीं पता है, तो ये डिस्टर्बिंग होता है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं उनके ऊपर और ज़्यादा फोकस करूंगी तो उनकी एनर्जीज फिर डिस्टर्बिंग हो जाएंगी, जबकि जो हायर सेल्फ है उनकी मेरे साथ रहती है, मेरी उनके साथ में रहती है, वो रहता है। और ये कनेक्शन मुझे लगता है लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। मुझे तो टाइम टू टाइम इसलिए क्लैरिटी रही क्योंकि मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही थी, मैं उस पर पता था मुझे कि ये चीज़ें होती है मेरे साथ में ना, कि एक मैस्कुलिन स्पिरिट जो मेरे साथ में रहती है। एंड देन उसके बाद में जो जब मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की इमीडिएट नेबर बन जाती हूँ, तो कैसे कैसे सारी सिचुएशंस हुई हैं। तो आई फील ब्लेस्ड कि जो भी हुआ एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी मुझे मिली, और मेरे थ्रू बाकी रियल ट्विन फ्लेम्स को क्लैरिटी मिलेगी। तो जब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पर फोकस नहीं करते हो, तो इससे आप खुद को भी हेल्प कर रहे हो और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भी हेल्प कर रहे हो। अब होता क्या है कि जब मैं इन्हें देखती हूँ लास्ट ईयर डिवाइन मैस्कुलिन को, जब भी मुझे दिखाई जाते हैं, तो मेरा बड़ा मन करा कि मैं एक्सेस करती हूँ कि जहाँ पर ये रह रहे हैं, किस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, मैं देख लेती हूँ। दैट्स कॉल्ड रिमोट पावर, जो रिमोट व्यूइंग पावर होता है, आई हैव दैट। तो मुझे ना डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ मना करती है कि नहीं आप ये मत करो, नहीं तो ना मुझे डिस्टर्बेंस होगी। उन्होंने एक ही रीजन मुझे बोला है कि मैंने अभी तक आपको देखा नहीं है 3D में ना, और जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं, डिवाइन से वो कनेक्टेड रहते हैं, एक एक चीज़ें वो डिवाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो मैं वहाँ पर रुक जाती हूँ। मैंने आज तक एक बार भी कोशिश नहीं करी है कि मैं उनको देख लूँ, कि मैं यहाँ से देख लूँ कि वो किस सिचुएशन में हैं, क्या कर रहे हैं। जब पावर है तो मैं क्यों नहीं एक्सेस कर सकती। तो जब डिवाइन मैस्कुलिन ने मुझे बोला कि उन्हें प्रॉब्लम होगी एनर्जेटिकली ना, तो मैं इसलिए वहाँ पर रुक जाती हूँ। फिर दूसरा एक रीज़न मुझे और भी समझ में आता है कि अगर मैं इनको देख लेती हूँ, उनकी सिचुएशन बहुत टफ है इस टाइम पे, उस टाइम पे और ज़्यादा टफ थी, अब तो फॉर्चुनेटली सुधर गई है, काफ़ी सुधार है। तो लेकिन अगर मुझे था कि अगर मैं देख लेती हूँ और मैं फिर परेशान करूँगी डिवाइन को, सीधी सी बात है, तो ये ज़िद्दी में हूँ, तो मैंने कहा ये नहीं करूँगी ना, मैं ना करूँ ऐसा, इससे अच्छा है कि मैं रुक जाती हूँ, मैं नहीं चेक करती हूँ। जहाँ पर हैं जैसे रह रहे हैं, मैं सिर्फ प्रे कर सकती हूँ कि सिचुएशन सुधर जाए।
और सुधरनी तो है। आने वाले इवेंट्स का पता था, जब मैं वहाँ पर परेशान होने लगती हूँ तो डिवाइन कहते हैं कि देखो हर चीज़ किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हो रही है, और मैं उस चीज़ को देखती हूँ। तो जब मैंने एक पेनफुल जर्नी से गो थ्रू करा, तो क्या मुझे पता नहीं था कि मैं इस पेनफुल जर्नी से गो थ्रू करने वाली हूँ? पता था मुझे, कुछ चीज़ों का नहीं पता था, जो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिस हिसाब से मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलती हूँ। बट कितनी सारी क्लैरिटी मिलती है मुझे, तो मैं आई फील ब्लेस्ड कि जो भी हुआ है। तो ये जो वीडियोस आपसे शेयर करे जाते हैं ना ट्विन फ्लेम रियूनियन के साइंस पे, ये आपके माइंड में एक चीज़ फीड करने की कोशिश करी जा रही है ताकि आप डाउट में आ जाओ कि होगा या नहीं होगा। भाई अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच हो या उससे फोकस रिमूव कर पा रहे हो, अपना एनर्जी वर्क कंटिन्यू कर रहे हो, अपने कार्मिक लेसन को सीख रहे हो, तो रियूनियन तो फिर डेस्टाइंड होता है। तो इसमें कोई टू माइंड्स वाली बात तो है ही नहीं कि होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो जब होना है तो फिर इस पर सोचना क्यों है, इस पर साइंस आपको क्यों ही देखने हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे बड़े लेवल पर खेल खेला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें आपको किससे किस तरह की ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए, इस पर भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो शेयर करा हुआ है। किस तरह से ये लोग आपके माइंड को इफेक्ट करते हैं, आपकी एनर्जीज का एक्सेस ले लेते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके माइंड को ट्रिक करके करी जाती हैं। जो ट्विन फ्लेम का माइंड है, आपका जो फॉल्स होप वाला जो ऑप्शन है, वो बड़े लेवल पे काम करता है। सो आई फील ग्लैड कि मेरे पास जितनी यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हैं, कई सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जिनसे मेरी ईमेल्स पर बात होती रहती है। सो आई नो कि उनका लेवल क्या है, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। एंड दिस इज़ माई विश कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं उनका असेंड होना बहुत ज़रूरी है अर्थ के लिए। 2025 में कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं जो अच्छे नहीं होंगे, सीधी सी बात है। क्या ही करना है ना फ्यूचर को जान के। तो बट देन आपका असेंड होना अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप ऐसे किसी पर्टिकुलर वीडियो को सुनते हो ना कि ट्विन फ्लेम के कंफर्म साइंस, रीयूनियन के साइंस और इससे रिलेटेड जो फर्दर आपको दिए जाते हैं वीडियोस इन्फॉर्मेशन के नाम पर, तो इससे क्या होता है, आप अपनी एनर्जी उस इंसान की तरफ फोकस कर रहे हो, चाहे जो वीडियो शेयर कर रहा है, या फिर अगेन समहाउ आप ऐसी जगह पर एनर्जी को इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए, जो आपकी एनर्जी फिर डिस्ट्रैक्ट होगी और उसको फिर अपना फोकस को दोबारा से करने में प्रॉब्लम आपको आएगी। तो ये करने में टाइम लगता है, तो इट्स गुड कि आप इन चीज़ों पर फोकस ना करें, आप अपने ऊपर काम करो और खुद के साथ बिजी रहना शुरू कर दो। जो एक्चुअली में क्या होता है, जब आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ और जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, उससे जब आप एनर्जेटिकली अलाइंड होते हो ना, तो आपको अकेलापन कभी फील होता नहीं है। और ये है कि अगर आप खाली बैठे हो तो कहीं ना कहीं तो दिमाग आपका डिस्ट्रैक्ट होगा। तो इसलिए कीप योर सेल्फ बिजी इन गुड थिंग्स, चाहे कुछ क्रिएटिव स्किल पर फोकस करो, लर्न करने में, उसको क्रिएट करने में, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको फोकस रहना पड़ेगा। या तो फिर आप अपना एनर्जी वर्क करो, कुछ नया सीखो, खाली नहीं बैठना है। खाली बैठना है तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हाँ आप अपनी हीलिंग के लिए अपने साथ बैठ रहे हो, जो कि ज़रूरी होता है। उससे आपको जो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो आपके बाकी कम्युनिकेशन होता है स्पिरिट की तरफ से या और एंसेस्टर्स की तरफ से, उसमें आपको हेल्प होती है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम है। लेकिन आप ये सोचो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा ना जहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और ध्यान रहे, कार्मिक ट्विन फ्लेम से सेपरेशन के बाद में रीयूनियन कभी नहीं होता है एक रियल ट्विन फ्लेम का। क्यों? क्योंकि सेपरेशन डिवाइन की तरफ से इंटेंशनली क्रिएट करा गया ताकि आप अपना हीलिंग करो। और अगर आपको सोशल मीडिया पर ऐसा कोई नजर आता है जो ये शो कर रहा है कि वो इस इंसान से सेपरेशन में था, वो इसका ट्विन फ्लेम है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसने इनर वर्क करा, फिर उसका रीयूनियन हो गया, तो वो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम ही नहीं है। वो एक इल्यूजन में जी रहा है इंसान, और एक तरह से उसको बिजनेस रन करना होगा, इसलिए वो सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को शो कर रहा है रियल ट्विन फ्लेम्स को ट्रैप करने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ डेफिनाइट है कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक ट्विन फ्लेम से सेपरेशन में हो, तो वो रीयूनियन आपका कभी नहीं होगा। ये है कि आप उससे बात करना दोबारा से शुरू कर दो, ये हो सकता है। उससे क्या होगा, ये आपके कार्मिक लेसन्स ही हैं जो आपको आज नहीं तो कल सीखने पड़ेंगे। और एक रियल ट्विन फ्लेम को ये चीज़ें टाइम टू टाइम समझ में आनी शुरू हो जाती है जब उसको दिखता है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम इज ऑल अबाउट शिट, नथिंग एल्स, और वहां पर आपकी एनर्जीज का नहीं होना चाहिए। सो अननेसेसरी रीयूनियन पर या रीयूनियन के साइंस पर फोकस करना इज लाइक क्रिएटिंग डीले, या फिर आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी एनर्जीज में डिस्टर्बेंस करने वाला चीज़ होता है, और कुछ नहीं है। आई एम श्योर कि इफ़ यू आर अ रियल ट्विन फ्लेम, आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जीज में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस है, उसका रीज़न आप बनो, कभी भी नहीं। तो अपना फोकस अपने ऊपर रखो, अपने आप को बिजी रखो अच्छी चीज़ों में, कुछ नया क्रिएट करो, कुछ नया सीखो, कीप योर सेल्फ बिजी। सो आई होप कि मैसेज आपका क्लियर होगा आज का कि इन रीयूनियन के साइंस पर आपको क्यों फोकस नहीं करना चाहिए, किस तरह से आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।